नंबर 1 नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान की बुनियादी एजेंसी है जो मुल्क की इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को मरबूत और लागू करने की जिम्मेदार है। ये एजेंसी 2009 में कायम हुई थी और ये पाकिस्तान की वजारत दाखिला की रहनुमाई में काम करती है। दहशतगर्दी के खतरात को रोकने और उनका जवाब देने के लिए मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान कोशिशों को मरबूत करने का जिम्मेदार है। एजेंसी इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसियाँ तैयार करने और दहशतगर्दी के खतरात पर तहकीक और तज्ज़िया करने के लिए भी जिम्मेदार है। नंबर 2 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) का इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट पाकिस्तान की एक खुसूसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मालियाती जराइम से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस जमा करने के लिए जिम्मेदार है। ये डायरेक्टरेट FBR के तहत काम करता है जो कि मुल्क की बुनियादी टैक्स वसूली का इदारा है। FBR का इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट टैक्स चोरी और मालियाती जराइम से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस जमा करता है और टैक्स फराड, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मालियाती जराइम के मामलात की तहकीकात करता है। डायरेक्टरेट दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और मालियाती इंटेलिजेंस यूनिटों के साथ भी मालूमात का तबादला करने और कोशिशों को मरबूत करने के लिए मिलकर काम करता है। नंबर 3 वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA पाकिस्तान की सबसे बड़ी कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है जो दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, इंसानी स्मगलिंग और दीगर बैन अल-अक़वामी जराइम से मुताल्लिक़ जराइम की तहकीकात के लिए जिम्मेदार है। FIA वजारत दाखिला के तहत काम करती है और उसके दफातर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कई दूसरे ममालिक में भी है। FIA बहुत से कवानीन को नाफिज करने के लिए जिम्मेदार है जिनमें इमिग्रेशन, पासपोर्ट और बॉर्डर कंट्रोल से मुताल्लिक़ है। ये बैन अल-अक़वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर बैन अल-अक़वामी जराइम की तहकीकात और मुल्क से फरार होने वाले मुजरिमों की हवालगी के लिए भी काम करता है। नंबर 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान की बुनियादी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उनकी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने की जिम्मेदार है। MI पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रहनुमाई में काम करती है और बराह रास्त डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती है। बुनियादी तौर पर इंसदाद इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करता है और उसके अहलकार अक्सर इंटेलिजेंस जमा करने के लिए फ़ौजी यूनिटों में शामिल होते हैं। ये एजेंसी पाकिस्तान की कौमी सलामती को दरपेश बैरूनी खतरात के बारे में भी मालूमात इकट्ठी करती है जिसमें पड़ोसी ममालिक से मुमकिना सिक्योरिटी खतरात भी शामिल हैं। नंबर 5 इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB पाकिस्तान की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद कायम हुई। एजेंसी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर इंटेलिजेंस जमा करने की जिम्मेदार है और बुनियादी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंटेलिजेंस और अंदरूनी सलामती पर मरकूज है। IB वजारत दाखिला के तहत काम करती है और इंटेलिजेंस जमा करने और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। एजेंसी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है बशमूल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, तज्ज़िया करना और ऑपरेशंस। नंबर 6 इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे 1948 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक आज़ाद यूनिट के तौर पर कायम किया गया था। ये एजेंसी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रहनुमाई और कंट्रोल में काम करती है और बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करती है। ISI कौमी सलामती, दिफा और खारजा उमूर से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और तज्ज़िया करने की जिम्मेदार है।
یہ ایک طاقتور ایجنسی ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے جس پر افغانستان اور کشمیر میں عسکریت پسند گروپوں کی حمایت سمیت ملکی اور بین الاقوامی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔